नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 नए ज़िलों की जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी तहसील है, उपखंड है, जो नए ज़िले बनाए गए हैं, मानचित्र के साथ हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। जी हाँ, टोटल ज़िलों की संख्या हो गई है 50 और राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई है 10। तो ये नया नक्शा है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। आइए देखते हैं कौन कौन से नए ज़िले हैं वो बनाए गए हैं। जी हाँ, 19 नए ज़िले और 3 संभाग बनाए जाने की घोषणा के बाद कैबिनेट ने अंतिम मंजूरी 4 अगस्त 2023 को दी थी। कैबिनेट ने नए ज़िलों के सीमांकन पर अंतिम मोहर लगाई थी। 7 अगस्त को प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में इन ज़िलों के स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में 50 ज़िले और 10 संभाग हो गए हैं। नए ज़िलों के गठन को लेकर ध्यान रखना, राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया था। यहाँ राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर इन जिलों का गठन किया गया था। वर्तमान में इस कमेटी का कार्यकाल है वो 6 महीने और बढ़ाया गया है और ज़िले बनाए जा सकते हैं। तो नए ज़िले को गठन को लेकर 17 मार्च 2022 को राम लुभाया की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। अब बात करते हैं 50 ज़िलों की संभागवार स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो इसमें जयपुर और जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल, तिजारा और अलवर। तो इसमें ध्यान रखना, जयपुर संभाग में 7 जिलों को शामिल किया गया है। पूछ सकता है 7 जिलों वाला संभाग कौन कौन सा है, तो जयपुर है और एक अजमेर है। अजमेर में भी ध्यान रखना, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन दोनों को मिला के एक ज़िला बनाया गया था। शाहपुरा भी इसमें शामिल है। तो 7 जिलों वाला संभाग जयपुर हो गया एक, और एक हो गया अजमेर। 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? सीकर है, बीकानेर है, कोटा है, पाली है। जी हाँ, 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 4 है। सीकर में ध्यान रखना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू जिला है। अब वो सीकर संभाग में चला गया है, पहले ये बीकानेर में था। बीकानेर में ध्यान रखना, चूरू को हटा के अनूपगढ़ को जिला बना दिया है। तो बीकानेर से अलग होकर अनूपगढ़ जिला बना है। इसमें बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ अब जिले हो गए हैं। इसके बाद अजमेर के बाद अगर बात की जाए भरतपुर की, तो ध्यान रखना 6 संभागों वाले ज़िले कितने हैं, जो 6 जिलों वाले संभाग कितने हैं? भरतपुर और जोधपुर। यहाँ भरतपुर संभाग के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, तो ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कोटा में अगर बात की जाए तो कोटा 4 संभागों वाला ज़िला है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जोधपुर संभाग की बात की जाए तो इसमें 6 ज़िले हैं, जिसमें जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। पाली संभाग जो नया बनाया गया है, पाली पहले ज़िला था, अभी संभाग बना दिया है। तो पाली संभाग में 4 ज़िले हैं, जिसमें पाली हो गया, जालोर हो गया, सांचौर हो गया और सिरोही हो गया। इसके अलावा उदयपुर संभाग, ये ध्यान रखना एकमात्र संभाग है जिसमें 5 ज़िले हैं। उदयपुर संभाग के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। यहाँ सलूम्बर है जो नया ज़िला बनाया गया है। फिर आ गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो पहले ज़िला था उसे अब संभाग बनाया गया है। और बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जहाँ एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें जिलों की संख्या महज 3 है। इसके अलावा बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये ध्यान रखना नए संभाग बनाए गए थे। तो ये है 50 जिलों की संभागवार स्थिति। अब देखते हैं कौन कौन से नए ज़िले बनाए गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनूपगढ़ की। यहाँ अनूपगढ़ जो 7 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ बनाया गया है, जिसमें अनूपगढ़ के अलावा गढ़साना, रावला, विजयनगर, रायसीनगर और बीकानेर ज़िले से छत्तरगढ़ और खाजूवाला को इसमें शामिल किया गया है। अनूपगढ़ है ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। जो बीकानेर संभाग में पहले चूरू जिला था उसे हटा के अनूपगढ़ को इसमें शामिल किया गया। अनूपगढ़ को नया जिला बनाया गया है। नवगठित जिला अनूपगढ़ की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार 8,69,842 है। नए जिलों के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में
अनूपगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल गंगानगर से भी बड़ा हो गया है। तो ये ध्यान रखना, देख सकते हैं आप मैप में अनूपगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो गंगानगर से बड़ा आपको नज़र आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए अनूपगढ़ का जो मैप है वो आप देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख तहसीलों की उपखंड की अगर बात की जाए तो अनूपगढ़ उपखंड, तहसील अनूपगढ़, रायसीनगर उपखंड है, तहसील रायसीनगर है, गढ़साना उपखंड के अंतर्गत गढ़साना और रावला 2 तहसील है, विसरी विजयनगर उपखंड के अंतर्गत विजयनगर तहसील, छत्तरगढ़ उपखंड के अंतर्गत छत्तरगढ़ तहसील और खाजूवाला के अंतर्गत खाजूवाला। तो ध्यान रखना, जो तहसीलों की संख्या अगर बात की जाए तो इसमें अनूपगढ़, रायसीनगर, गढ़साना, रावला यानी 3, 1, 4, 5, 6, 7 तहसील इसमें हो गई है। 7 तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ बनाया गया है। मैप में आप तस्वीर देख सकते हैं, अनूपगढ़ ज़िले के जो मैप है वो आप देख सकते हैं राजस्थान के मैप में। वहीं अगर बात की जाए अनूपगढ़ के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अनूपगढ़ का नाम चुंगेर था। 1678 में यहाँ पर एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ दुर्ग बना है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ विजयनगर, जो सिखों का परम धार्मिक स्थल बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगर जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। अब ये अनूपगढ़ में आएगा। इसके अलावा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। इस गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष अगस्त माह की अमावस्या को मेला बढ़ता है। स्वर्ण मंदिर के बाद में सिखों का यह सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। लैला मजनू की जो मज़ार है वो बिंजौर अनूपगढ़ में अंतर्गत अब जिले के अंतर्गत आएगी। तो यह है अनूपगढ़ जिला। उसके बाद अगर बालोतरा की जाए, जी हाँ, बालोतरा जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, बालोतरा जिला। बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर जिला बना है। इसमें ध्यान रखना 4 उपखंड है और 7 तहसील, यहाँ 7 तहसील को इसमें शामिल किया गया है। उपखंड अगर बात की जाए तो बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणधारी, ये 4 उपखंड है। 7 तहसीलें जिसमें पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणधारी इस ज़िले के अंतर्गत आती है। तो ये आप देख सकते हैं उपखंड और तहसील, ये बालोतरा ज़िला है जो आप देख सकते हैं। इसका मैप है। बालोतरा को वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर से लगभग 105 किलोमीटर दूर, और यह शहर ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़ा उद्योग के लिए तिलवाड़ा में एक वार्षिक रेगिस्तान और पशु मेले के लिए भी ये जाना जाता है। बालोतरा शहर मुख्य रूप से भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिरों के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम रणछोड़ राय मंदिर, जो दुनिया का पहला रणछोड़ राय मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर है, जिसमें रानी भटियाणी जी मंदिर भी यहाँ पर है। बालोतरा की अगर बात की जाए तो ज़िले में हो जाएगा। और चौंच मंदिर, मोहनराज जी मंदिर, जानराज जी मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर और हनुमान जी मंदिर और खेड़ मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है, वो दर्शनीय स्थल है। तो आप बालोतरा की अगर बात की जाए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बालोतरा जो नया ज़िला बना है, मैप में बालोतरा की स्थिति ये है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए ब्यावर की, तो ब्यावर 4 जिलों का पुनर्गठन करते हुए एक ज़िला बनाया गया है ब्यावर, जो अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा। यहाँ ब्यावर में अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों की तहसीलों को शामिल किया है। नए ज़िले ब्यावर में अजमेर से ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, राजसमंद अगर बात की जाए जो राजसमंद की टौटगढ़, भीलवाड़ा की बदनौर और पाली की जैतारण और रायपुर तहसीलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं उपखंड और तहसील। ब्यावर जो तहसील है, ब्यावर हो गई, टौटगढ़ हो गई, जैतारण, रायपुर और मसूदा, विजयनगर और बदनौर, ये प्रमुख तहसीलें हैं जो शामिल की गई है। इसके अलावा ब्यावर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ब्यावर प्रमुख रेल और सड़क जंक्शन वाला शहर है। कृषि उत्पादों और कपड़ों का व्यवसायिक केंद्र है ब्यावर में। उद्योगों में कपास की ओटाई, हथकरघा, होजरी निर्माण, काष्ठ शिल्प से जुड़े उद्योग भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ के महाविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबद्ध है। और यहाँ की जो तिलपट्टी है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्यावर की तिलपट्टी जो तिल और शक्कर से बनी है, ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो ब्यावर जिला है जो अजमेर संभाग के अंतर्गत अब आएगा। तो ये काफ़ी गौरव का विषय है, जो ब्यावर की तिलपट्टी है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ब्यावर अगर दोस्तों बात की जाए, आपको राजस्थान के मैप में अगर ब्यावर को देखना होगा तो आप सेंटर में नज़र घुमाइए, नागौर के नीचे आपको ब्यावर है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए डीग की, जी हाँ, डीग भी जिला बन गया है। भरतपुर जिले का पुनर्गठन करते हुए नया जिला बनाया गया है डीग, जिसका मुख्यालय डीग में होगा। इसके अंतर्गत 6 उपखंड शामिल किए गए हैं, आप देख सकते हैं। डीग, कुमेर,
नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये 6 उपखंड है। इसमें जो अगर बात की जाए तो 9 तहसीलें इस उपखंड के अंतर्गत है, जिसमें डीग में डीग, जनुधर, कुमेर में कुमेर और रारा है, नगर जो तहसील है। इसके अलावा सीकरी तहसील है, कामा में कामा और जुरहरा तहसील, पहाड़ी में पहाड़ी तहसील। तो ये 9 तहसीलें हैं वो डीग ज़िले के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा ये संभाग कौन से में आता है तो ध्यान रखना है, भरतपुर संभाग में आता है। डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी राजा बदन सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कभी भरतपुर के शासकों का ग्रीष्मकालीन आवास रहे। डीग ने क्षेत्र की भरतपुर राज्य की दूसरी राजधानी बनने की भूमिका निभाई थी। डीग के जल महल है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं। इसके अलावा डीग अगर आप तस्वीर में देख सकते हैं तो एकदम कॉर्नर में आप देख सकते हैं डीग, जिसके पास में अलवर की सीमा लगती है, खेरतल, तिजारा और भरतपुर की सीमा भी डीग से लगेगी। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों डिडवाना कुचामन की, जी हाँ, डिडवाना कुचामन जो नागौर जिले का पुनर्गठन करते हुए डिडवाना कुचामन नया जिला बना था। इस नए जिले के अंतर्गत डिडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे में डिडवाना, मोलासर, छोटी खाट, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी तहसीलें भी डिडवाना कुचामन के अंतर्गत आएगी। जो आप देख सकते हैं उपखंड है ये डिडवाना कुचामन सिटी के, और तहसील लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, डिडवाना, मोलासर, छोटी खाटू। तो ये प्रमुख तहसीलें हैं डिडवाना कुचामन की। तो 6 उपखंड और 8 तहसीलें शामिल की गई। शेष बचे नागौर जिले में। अब ध्यान रखना 7 उपखंड और नागौर जिले में 9 तहसीलें रहेगी। नागौर और डिडवाना कुचामन सिटी जिलों में विधानसभा की संख्या 5-5 रहेगी, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो नागौर जिला है वो बड़ा ही रहेगा। जिले में आने वाली विधानसभाओं की कुल जनसंख्या 18,09,233 है। और नागौर, ध्यान रखना, नागौर के बाद में डिडवाना कुचामन की अगर दोस्तों बात की जाए जो नया जिला बना है ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर राजस्थान के मैप में इसकी स्थिति देखी जाए तो डिडवाना कुचामन की स्थिति आप देख सकते हैं। सीकर के साथ सीमा लगती है, नागौर के साथ सीमा लगती है डिडवाना कुचामन की, अजमेर के साथ में भी आप देख सकते हैं सीमा लगती है, चूरू के साथ में भी इसकी सीमा लगती है, और दूदू के पास में भी ध्यान रखना ना डिडवाना कुचामन है वो इसकी सीमा भी लगती है। जयपुर ग्रामीण शहरी और जयपुर ग्रामीण दोनों की सीमा इनसे लगती है। विशेष अगर बात की जाए तो मार्बल के खनन और नमक उत्पादन में डिडवाना कुचामन क्षेत्र संपन्न क्षेत्रों में से एक है। दोनों ही अपने उद्योग में विश्व विख्यात है। उसके बाद अगर दोस्तों दूदू की बात की जाए तो दूदू भी नया जिला बन गया है। यह जिला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जयपुर जिले का पुनर्गठन करते हुए दूदू नया जिला बना था, जिसका मुख्यालय दूदू में रहेगा। दूदू जिले में 3 उपखंड शामिल किए गए हैं, जिसमें मौजमाबाद, दूदू और फागी है, और इसमें मौजमाबाद, दूदू और फागी जो 3 तहसीलें भी हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इन तीनों उपखंड की 3 तहसीलें इसी जिले के अंतर्गत आई है। दूदू जिले में दूदू, मौजमाबाद और फागी उपखंड के 60 ग्राम पंचायतों के कुल 241 गांव हैं, जिसकी आबादी 3,12,857 है। आबादी की नज़र से देखें तो दूदू जिला प्रदेश में सबसे छोटे ज़िले में शामिल हो गया है। तो पहले छोटा ज़िला अगर बात की जाए तो धौलपुर था, और अभी ध्यान रखना ये दूदू है वो छोटा ज़िला बन गया है। संभाग कौन से संभाग के अंतर्गत आता है तो ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू बन गया, जो पहले धौलपुर हुआ करता था। दूदू जयपुर से अलग करते हुए जिला बनाया गया है। जयपुर से करीब 63 किलोमीटर दूर दूदू ने महज 6 माह में भी ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनने का सफ़र तय किया है। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो एक भारत की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने सीधा जिले तक का सफ़र तय किया है। यहाँ से बाबूलाल नागर निर्दलीय सीट से विधायक है। गहलोत सरकार ने फरवरी 2023 के बजट में दूदू को ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा दिया था, और फिर मार्च 2023 में दूदू को राजस्थान का जिला बना दिया। दूदू जिले में मौजमाबाद, दूदू और फागी उपखंड तहसील है। अब ये कहाँ पड़ता है तो आप देख सकते हैं डिडवाना कुचामन के पास में इसकी सीमा लगती है, जैसा कि आपको बताया था। दूदू, इसके पास में केकड़ी, टोंक, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, और डिडवाना कुचामन और अजमेर की सीमा है वो दूदू से टच होती है। उसके बाद कोटपुतली बहरोड़ की दोस्तों बात की जाए तो कोटपुतली बहरोड़ जो जयपुर और अलवर जिलों का पुनर्गठन करते हुए कोटपुतली बहरोड़ गठित किया गया है, नया जिला बनाया गया है। इसका मुख्यालय कोटपुतली बहरोड़ में होगा। नवगठित जिले के अंतर्गत
7 उपखंड आएंगे। आप देख सकते हैं बहरोड, विराटनगर, नारायणपुर, कोटपुतली, बानसूर, नीमराना, पावटा। तहसीलें इसकी है बहरोड, विराटनगर, नारायणपुर, कोटपुतली, बानसूर, नीमराना, मांडन और पावटा। तो ये प्रमुख तहसीलें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहरोड, नीमराना सरसों और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा कपास के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 किलोमीटर दूर स्थित नीमराना किला परिसर सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। जो प्रसिद्ध नीमराना किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1947 तक चौहान राजपूतों के कब्जे में था। किस संभाग के अंतर्गत आता है कोटपुतली बहरोड? तो ये भी ध्यान रखना, जयपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा मुख्य विशेषता की अगर बात की जाए तो कोटपुतली बहरोड जिला राज्य में बनाए गए 19 जिलों में से एक है। ये अलवर जिले और तत्कालीन जयपुर जिले की तहसीलों को अलग अलग करके बनाया गया है। इस जिले के क्षेत्रों को आमतौर पर राठ क्षेत्र या केवल राठ के रूप में भी जाना जाता है और अन्य संदर्भों में साबी कांठा भी इसको कहा गया है, यानी साबी नदी के तट के इर्द गिर्द ये स्थित है। तो अगर बात की जाए तो कोटपुतली बहरोड की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तस्वीर में कोटपुतली बहरोड, ये नीमका थाना के पास में और अलवर की सीमा टच होती है, जयपुर ग्रामीण और शहर की सीमा टच होती है और इसमें खैरथल तिजारा की सीमा भी इससे लगती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए केकड़ी का नक्शा आप देख सकते हैं। केकड़ी भी जिला बन गया है। अजमेर और टोंक जिले को पुनर्गठित करते हुए केकड़ी जिला बनाया गया है। मुख्यालय केकड़ी में होगा और इस नवगठित केकड़ी जिले में 5 उपखंड शामिल किए गए हैं। इसमें केकड़ी, सावर, बिनाय, सारवाड़ और टोडा रायसिंह शामिल है। तो उपखंड आप देख सकते हैं जिसमें जो तहसीलें हो गई केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़, टांटोड़ी और टोडा रायसिंह। तो ये तहसीलें हैं जो आप देख सकते हैं, 3 और 3 6 हो गई। इसके अलावा पहले इस शहर को कंकवती नगर के नाम से जाना जाता था, जिसे राजकुमारी कंकावती के नाम पर रखा गया था। मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कृषि मंडी, बाजार यार्ड, तेल मिलों, ऊनी धागा मिल और अन्य उद्योग भी इसमें शामिल है। मुख्य रूप से जल स्रोत बिशलपुर बांध है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जल उपचार संयंत्र बिशलपुर बांध के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ मुख्य औद्योगिक क्षेत्र जिसमें अगर आप देख सकते हैं उद्योग है। और केकड़ी की अगर दोस्तों बात की जाए तो केकड़ी है जो संभाग के अंतर्गत आता है, अजमेर संभाग के अंतर्गत। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, केकड़ी अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। मैप में अगर बात की जाए तो केकड़ी आप देख सकते हैं, ये अजमेर के जस्ट बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं केकड़ी का जो मैप है वो राजस्थान के मैप के अंतर्गत आप आसानी से देख सकते हैं। टोंक की सीमा इससे लगती है केकड़ी से, और शाहपुरा की भी सीमा इससे लगती है, भीलवाड़ा की भी लगती है केकड़ी से, और अजमेर की भी लगती है। उसके बाद खैरथल तिजारा की दोस्तों बात की जाए तो ये भी नया जिला बना है, खैरथल तिजारा। अलवर जिले को पुनर्गठित करते हुए खैरथल तिजारा जिले का गठन किया गया है। मुख्यालय इसका खैरथल में होगा और ये संभाग अगर बात की जाए तो इसका जयपुर संभाग रहेगा। क्षेत्रफल 1957.87 वर्ग किलोमीटर, आबादी तकरीबन 9,66,821 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसमें 5,11,007 पुरुष है और 4,55,614 महिला। तो ये विकिपीडिया के आंकड़े हैं। पिन कोड 301404 और उपखंड इसमें 5 है जिसमें तिजारा, किशनगढ़ बास, टपुकड़ा, कोटकासिम और मुंडावर। तो उपखंड इसमें 5 है। अगर बात की जाए इसकी तहसीलों की तो 7 है जिसमें हरसोली, खैरथल, तिजारा, कोटकासिम, टपुकड़ा, मुंडावर और किशन जो इसकी है किशनगढ़ बास। विधानसभा क्षेत्र 3 है, तिजारा, किशनगढ़ बास और मुंडावर। नगर परिषद इसमें भिवाड़ी नगर विकास न्यास जो बेड़ा भिवाड़ी है। नगर पालिका खैरथल, किशनगढ़ बास, जो तिजारा, मुंडावर, टपुगड़ा और कोटकासिम। इसमें ध्यान रखना खैरथल तिजारा की ग्राम पंचायत है जिसकी 109 है संख्या और राजस्व ग्राम है वो 596 2011 के अनुसार। तो एक खैरथल तिजारा का मैप आप देख सकते हैं तस्वीर में। यहाँ पर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है वो खैरथल में है। सबसे ज़्यादा तेल मिलों वाला जिला भी खैरथल तिजारा बना है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी भी अब खैरथल में ही आएगा। खैरथल की अगर बात की जाए दोस्तों जो आप देख सकते हैं खैरथल जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर संभाग में खैरथल की अगर बात की जाए तो खैरथल तिजारा, 2 नाम आपको दिख जाएंगे। ये कॉर्नर में ऊपर आपको डी, अलवर, कोटपुतली, बहरोड की सीमा के साथ में आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे।
नेक्स्ट गंगापुर सिटी की बात की जाए तो सवाई माधोपुर और करौली जिलों का पुनर्गठन करते हुए गंगापुर सिटी का गठन किया गया है। मुख्यालय गंगापुर सिटी में रहेगा। इसके अंतर्गत 5 उपखंड है जिसमें गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादौती। तहसीलों की संख्या 7 है। गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादौती। तो ये इसमें तहसील है 7 हो गई। भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है गंगापुर सिटी और यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। और गंगापुर सिटी प्रसिद्ध मिठाई खीरमोह जो देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है, जो मावा से मिठाई बनाई जाती है। कथित तौर पर गंगापुर का नाम कुशलगढ़ था, जो राजा कुशलीराम हल्दिया द्वारा। हिंदी कुशलगढ़ गंगापुर का वर्तमान नाम कुशलीराम के भाई गंगाराम के नाम पर रखा गया था। गंगापुर सिटी की अगर दोस्तों बात की जाए तो पुराने दिनों में गंगापुर शहर जयपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी थी। इसे पूर्व का जुगाड़ भी कहते थे। गंगापुर सिटी अगर बात की जाए तो ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं गंगापुर सिटी आपको जस्ट दौसा के नीचे आपको देखने को मिलेगा। करौली की सीमा भी इसके पास में लगती है। गंगापुर सिटी आप देख सकते हैं। फिर बात की जाए नीमका थाना की। जी हाँ, नीमका थाना जो आप तस्वीर में मैप देख सकते हैं, नीमका थाना जो नया जिला बना है, सीकर और झुंझुनू जिलों का पुनर्गठन करते हुए इसका गठन किया गया है। मुख्यालय नीमका थाना में रहेगा। इसमें 4 उपखंड शामिल है, जो नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। और इसमें जो तहसील होगी नीमका थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, जो 5 इसमें तहसील आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये संभाग के अंतर्गत आएगा, सीकर संभाग के अंतर्गत आएगा। और इसमें सीकर सहित जो चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, जो सीकर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और सीकर। विशेष रूप से जो साती और सोटा नामक नदियां वो नीमका थाना से शुरू होती है और कोटपुतली की तरफ बहती हुई ये नीमका थाना, कांतली नदी नीमका थाना की प्रमुख नदी है, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू में प्रवेश द्वार पर समाप्त हो जाती है। नीमका थाना जिला, जिसे नीमका थाना भी लिखा जाता है, जो भारत के राजस्थान राज्य के नीमका थाना जिले की एक नगरपालिका क्षेत्र और नवगठित जिला है, जो हाल ही में बनाया गया है। नीमका थाना की अगर बात की जाए तो झुंझुनू से नीचे आप इसको देख सकते हैं। सीकर की सीमा नीमका थाना के साथ में लगती है। कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण और शहर की सीमा भी इससे लगती है। उसके बाद फलोदी की अगर दोस्तों बात की जाए तो फलोदी जोधपुर का जो नया जिला बनाया गया है, जोधपुर जिले का पुनर्गठन करते हुए फलोदी जिले का गठन किया गया है। मुख्यालय फलोदी में होगा और इसकी जो प्रमुख तहसीलें हैं वो 6 तहसील आप देख सकते हैं। फलोदी, आऊ, बापिणी, लोहावट। देचू उपखंड में ध्यान रखना देचू और सेतरावा तहसील। बाप में बाप और गठियाली तहसील इसमें शामिल है। तो इसमें अगर बात की जाए तो 6 उपखंड है, 6 उपखंड हो गए और 8 तहसील होगी। माफ़ करना, यहाँ पर 8 है, तो 8 तहसील को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा संभाग की अगर बात की जाए तो जोधपुर संभाग है फलोदी में। फलोदी भारत के जो राज्य में स्थित एक ज़िला है, जो हाल ही में बनाया गया है। ये फलोदी नमक नगरी के रूप में भी विख्यात है। नमक उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है और भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। फलोदी के नज़दीक बड़े शहरों में रामदेवरा पहले नंबर पर है। यहाँ 4 किलोमीटर दूरी पर खींचन नामक गांव है, जहाँ पर जोधपुर ज़िले में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी है वो यहाँ पर आते हैं फलोदी में। तो अभी ये फलोदी ज़िले में हो जाएगा। और परमवीर मेजर शैतान सिंह भी फलोदी के बाणासर गाँव के रहने वाले थे। 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला हुआ है। फलोदी पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान है वो फलोदी ही है। तो फलोदी की अगर बात की जाए आप मैप में देख सकते हैं, फलोदी ज़िला जो मैप राजस्थान मैप के अकॉर्डिंग बीकानेर की सीमा इससे लगती है, नागौर की, जोधपुर ग्रामीण और शहरी की सीमा भी इससे लगती है और जैसलमेर की सीमा भी इससे लगती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सलूम्बर की, तो ये भी ध्यान रखना सलूम्बर जो उदयपुर ज़िले का पुनर्गठन करते हुए नया जिला बना है सलूम्बर, इसका मुख्यालय भी सलूम्बर में ही होगा। और इसका जो नवगठित सलूम्बर ज़िले में 4 उपखंड इसमें शामिल है, जिसमें सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर। तहसील की अगर बात की जाए तो इसमें सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और जलारा, तो इसमें 5 तहसील है वो इसमें शामिल है। संभाग कौन सा है, तो संभाग उदयपुर संभाग इसका रहता है। सलूम्बर ज़िले का संभाग उदयपुर संभाग। सलूम्बर में सबसे पहले रणमल के साथ सिहा राठौड़ राजाओं का शासन रहा था। ये क्षेत्र राठौड़ शासकों के बाद से
चूड़ावत राजाओं का शासन यहाँ पर रहा था। सलूम्बर को माँ हाड़ी रानी की भूमि के नाम से भी जानते हैं। हाड़ी रानी तत्कालीन सलूम्बर चूड़ावत सरदार रतन सिंह की पत्नी सलह कंवर थी, जिन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। तो सर काट दे दियो छत्राणी, चूड़ावत मांगी सेनानी, तो आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। सलूम्बर की अगर बात की जाए तो सलूम्बर दोस्तों ये उदयपुर संभाग के अंतर्गत आएगा, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में। जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत, राजस्थान की अगर मैप की बात की जाए तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत ये सलूम्बर आएगा। जो राजसमंद के बाद में उदयपुर, और उदयपुर के पास में सलूम्बर है। तो इसकी सीमा प्रतापगढ़ से लगती है, उदयपुर से लगती है, डूंगरपुर से लगती है, चित्तौड़गढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। उसके बाद शाहपुरा, जी हाँ ये ध्यान रखना, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित अगर बात की जाए तो शाहपुरा अब नया जिला बन गया है। भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन करते हुए शाहपुरा का जिला घोषित किया गया है। मुख्यालय शाहपुरा में रहेगा। 6 उपखंड इसमें शामिल है, जिसमें शाहपुरा, जहाजपुर, जो फुलियाकला, बनेड़ा, कोटड़ी तो उपखंड है। और इसमें शाहपुरा, जहाजपुर, फुलियाकला, बनेड़ा और कोटड़ी, और वहीं अगर बात की जाए तो इसकी 6 तहसीलें हो गई। तो उपखंड में शामिल 6 तहसील है, उपखंड ध्यान रखना 5 हो गए। संभाग कौन सा है तो ये ध्यान रखना, संभाग इसका अजमेर संभाग आएगा। शाहपुरा भारत का एक प्रसिद्ध जिला है, जो 17 मार्च 2023 को इसको जिला बनाया गया था। शाहपुरा राजस्थान की एक रियासत भी, यहाँ के उद्योगों में कपास, ओटाई, हस्तशिल्प, वस्त्र बुनाई, रंगाई और वार्निश किए हुए लकड़ी के काम से जुड़े कारखाने भी यहाँ पे शामिल है। फट शैली यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो शाहपुरा जो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। राजस्थान के मैप में इसकी अगर आपको लोकेशन देखनी है तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं, नीचे केकड़ी है और केकड़ी के बाद में शाहपुरा है। यहाँ चित्तौड़गढ़ की सीमा, बूंदी, भीलवाड़ा, केकड़ी की सीमा शाहपुरा से लगती है। सांचौर की अगर दोस्तों बात की जाए तो सांचौर जालोर जिले का पुनर्गठन करते हुए सांचौर का गठन किया गया है। मुख्यालय इसका सांचौर में रहेगा। नवगठित जिले अगर बात की जाए तो सांचौर के जो उपखंड है, सांचौर, बागोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा, तो 4 उपखंड इसमें शामिल किए गए हैं और 4 ही इसमें तहसील है। संभाग कौन सा है तो सांचौर का संभाग ध्यान रखना पाली जो पहले जिला था अब ये बन गया है संभाग। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सांचौर राजस्थान के राज्य का एक जिला है, जो पहले जालोर जिले की तहसील थी सांचौर, अब सांचौर खुद एक जिला बन गया है। सांचौर का जो ऐतिहासिक कस्बा है, प्राचीन काल में इसे सत्यपुर के नाम से भी जानते हैं, तो काफ़ी प्रसिद्ध आपने पढ़ा है और कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सांचौर की अगर राजस्थान के मैप में आपको लोकेशन देखनी हो तो सांचौर है, जो पाली जिले के अंतर्गत आता है। ये देखो पाली जिला है, जो पाली संभाग के अंतर्गत आता है। तो पाली संभाग के अंतर्गत सांचौर आप देख सकते हैं, जो नया जिला बनाया गया है। इसके अलावा अब दोस्तों बात करते हैं जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी की। तो ये आपके लिए ज़रूर ध्यान रखना है। जो आप मैप देख सकते हैं तस्वीर में, इसमें आपको एक खाली जगह जो वाइट बीच में मिलेगी, ये जयपुर शहर है, और जिसके आसपास को जो आवरण देख सकते हैं आप ग्रीन कलर का, और ये है जयपुर ग्रामीण। यानी जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। सबसे पहले अगर बात कीजिए जयपुर शहर की दोस्तों, तो जयपुर शहर के अंतर्गत जो उपखंड है जयपुर, आमेर और सांगानेर, इसमें भी अलग अलग हिस्सा है। जयपुर जो उपखंड के अंतर्गत तहसील में अगर बात की जाए तो जयपुर तहसील का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग जयपुर तहसील के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग भी जयपुर शहर के अंतर्गत ही शामिल किया है। और आमेर की अगर बात की जाए तो आमेर, जिसमें तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग ये जयपुर शहर के अंतर्गत शामिल किया है। और सांगानेर की दोस्तों बात की जाए तो सांगानेर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाला समस्त भाग है वो जयपुर शहरी के अंतर्गत शामिल किया है। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र 2 हिस्सों में इसको बांटा है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो बीच का हिस्सा है ये जयपुर शहर हो गया। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण में तहसील कौन सी होगी, जो शहरी क्षेत्र का जो भाग है उसको छोड़कर समस्त भाग जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। जो तहसील जयपुर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाले भाग को छोड़कर तहसील कालवाड़ का नगर निगम ग्रेटर
के तहत आने वाले समस्त भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग है वो ग्रामीण क्षेत्र में शामिल है। सांगानेर की बात की जाए तो जो तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के तहत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग है वो सांगानेर में शामिल है। आमेर, इसी तरह आमेर है जो तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के तहत आने वाले भाग को छोड़कर शेष भाग है वो इसमें शामिल किया गया है। तो समस्त भाग जालसू भी इसमें शामिल है जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। उपखंड कौन कौन से हो गए इसमें? जयपुर हो गया, सांगानेर हो गया, आमेर हो गया। उसके बाद में बस्सी उपखंड है, बस्सी में तहसील बस्सी और तुंगा। चाकसू भी है, चाकसू और खोटखावदा जो तहसील हो गई। चोमू की अगर बात की जाए, चोमू उपखंड में चोमू तहसील, सांबर लेक में फुलेरा और सांबर लेक, जोबनेर में जोबनेर तहसील, शाहपुरा तहसील, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, जयपुर वाला, दो अलग अलग है। जमो रामगढ़ और आंधी, आंधी गांव, तो ध्यान रखना वेस्ट गांव बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बना है। तो माधो राजपुरा और रामपुरा डाबड़ी ये भी तहसील है। किशनगढ़ और रेनवाल ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत अब आएंगे। तो जयपुर को भी दो भागों में बांटा गया है। इसी तरह जोधपुर का भी दो हिस्सा किया गया है, जिसमें आप जो वाइट वाइट देख रहे हैं जो बीच का हिस्सा है ये जोधपुर शहर का है, और जो ग्रीन कलर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत ये आएगा। जोधपुर शहर का कौन कौन सा हिस्सा है आप देख सकते हैं। जोधपुर शहर में जोधपुर तहसील के नगर निगम के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र, और जोधपुर दक्षिण जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के तहत आने वाला पूरा क्षेत्र ये जोधपुर शहर में शामिल है। जोधपुर ग्रामीण में कौन कौन से हैं? तो जोधपुर उत्तर जो तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के तहत आने वाले भाग को छोड़कर शेष भाग है, मतलब इसको छोड़कर शेष भाग है वो जोधपुर उत्तर में है। इसी तरह दक्षिण में है जो इस शेष भाग को छोड़कर, और कुड़ी हासम बक्सानी ये भी ध्यान रखना इसमें शामिल है, तहसील है। और लूणी उपखंड के अंतर्गत लूणी और झंवर तहसील जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगी। बिलाड़ा तहसील भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियाँ में ओसियाँ तिवरी तहसील, बावड़ी में बावड़ी तहसील, शेरगढ़ तहसील, बालेसर, शेखला और चामू ये सारी तहसील है ये जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगी। तो जोधपुर और जयपुर को दो हिस्सों में बांट दिया है, ग्रामीण और शहरी में। तो टोटल अगर बात की जाए तो 17 जो ज़िले बनाए गए हैं, वैसे 33 पहले थे लेकिन जोधपुर और जयपुर को दो भागों में बांटा है। तो इस हिसाब से ज़िलों की संख्या होगी राजस्थान में 50, और पहले जो 7 संभाग थे प्लस 3 नए संभाग बनाए हैं, यानी संभागों की संख्या हो गई 10। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐप का लिंक दिया हुआ मिलेगा। ये पीडीएफ फाइल आप डायरेक्ट ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करें, ऐप पर आपको सारी जो जानकारी है, चाहे फ्री मटेरियल हो गया, सारा कुछ आपको वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।